Assalamu alaikum and welcome you all to the GK Life Science Academy. So today we are going to discuss another important topic of the mutation, that is the Ames test. Ames test is used to check the mutagenicity of a particular compound. अगर आपको किसी कंपाउंड को ये देखना होगा क्या ये म्यूटाजन है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है, जो एक ऑथेंटिक टेस्ट है, दैट इज द एम्स टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज एम्स टेस्ट। अब एम्स टेस्ट से हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड आपके पास है क्या ये म्यूटाजन है या नहीं है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करता है वो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे एम्स टेस्ट में जो हमें याद रखने हैं। इट इज़ द टेस्ट फॉर द पोटेंशियल म्यूटाजन को पोटेंशियल म्यूटाजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एम्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल म्यूटाजन। मोस्ट ऑफ द केमिकल कार्सिनोजेनस आर म्यूटाजेनस। मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजेनस मतलब वो केमिकल जिनसे कैंसर, जो कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, दे आर म्यूटाजेनस। वो म्यूटेशंस करवाते हैं और म्यूटेशन से फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैंसर हो जाता है। तो जो भी कार्सिनोजेनस है, मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजेनस आर म्यूटाजेनस। ठीक है। एम्स दूसरा पॉइंट, इट इज इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता टेस्ट है। इनडायरेक्ट एसे इन विच द टेस्ट केमिकल इज एसिड for its ability to produce the histidine revertants of Salmonella typhimurium। कभी कभी पूछा जाता है एम्स टेस्ट में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। इट इज Salmonella typhimurium हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉप। इसका क्या मतलब है? ऑक्सोट्रॉप मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। प्रोटोट्रॉप होता है जो वाइल्ड टाइप होगा, जो किसी पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को बना पाएगा, उसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉप। दूसरा होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर एमाइनो एसिड, किसी बैक्टीरिया में किसी पर्टिकुलर एमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होगी, किसी चीज़ की डिफिशिएंसी होगी, उसको बोलते हैं ऑक्सोट्रॉप। जैसे यहाँ पे है हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉप, दैट मीन्स ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज हिस्टिडीन बाय इट्स ओन। दैट मीन्स इफ यू नीड टू ग्रो दिस बैक्टीरिया ऑन ए मीडियम, आप अगर किसको किसी मीडिया में ग्रो करवाना चाहते हो, यू नीड टू सप्लीमेंट दैट मीडिया विथ हिस्टिडीन, क्योंकि हिस्टिडीन ये खुद से नहीं बना पाएगा। इसमें जो जीन है हिस्टिडीन का वो म्यूटेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप हिस्टिडीन नहीं दोगे ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं करेगा। दीज आर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं जो एक बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए जरूरी रहते हैं। ट्रिप्टोफान रहता है, कभी कभी फिनाइल एलानिन रहता है, हिस्टिडीन, टायरोसिन रहता है, ऑक्सोट्रॉपस, इसी तरह कई सारे ऑक्सोट्रॉपस बन सकते हैं। तो म्यूटाजेनिसिटी हम कैसे चेक करेंगे, उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा। देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम सैल्मोनेला ले लेते हैं, ये सैल्मोनेला है, इट इज हिस्टिडीन माइनस, मतलब इट इज हिस ऑक्सोट्रॉप, मतलब ये उस मीडिया में ग्रो नहीं करेगा जिसमें हिस्टिडीन नहीं होगा, ये सिर्फ उस मीडिया में ग्रो करेगा जिसमें हिस्टिडीन होगा। फॉर एग्जांपल ये म्यूटेशन जो यहाँ पे हिस्टिडीन में हुई है, ये हुई है फॉर एग्जांपल GC से AT ट्रांजिशन हुई है यहाँ पे, जो आपने अभी इससे पहले लेक्चर्स में कई सारी ट्रांसवर्जन दिखाए जो मैंने आपको। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिशन हुआ था GC to AT ट्रांजिशन, उस वजह से यहाँ पे म्यूटेशन हुई थी और हिस्टिडीन म्यूटेट हुआ था, हिस्टिडीन जीन जो है वो डिलीट हुआ था यहाँ पे। अब बैक्टीरिया हिस्टिडीन नहीं बना पा रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया को आपने किससे ट्रीट करवाया, इस बैक्टीरिया को फॉर एग्जांपल आपने एक केमिकल लाया, ये केमिकल लाया, आपको चेक करना है ये म्यूटाजन है कि नहीं है। आपने इस केमिकल को इस बैक्टीरिया के ऊपर डाला और आपने देखा, ये केमिकल डालने के बाद आपने देखा ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया जो है ये इस मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स बैक्टीरिया का रिवर्टेंट बन रहा है। रिवर्टेंट मतलब ये हिस माइनस से हिस प्लस जा रहा है, हिस प्लस जा रहा है। जब आप इसको ग्रो करवा रहे हो, ये ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया हो है इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल। दैट मीन्स इस केमिकल ने म्यूटेशन की है। कौन सी म्यूटेशन की है? इसने GC-AT जो पहली म्यूटेशन थी, इसने वापस किया है AT to GC। अब ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि GC to AT जब हुआ था तब ये डिलीट हुआ था, तब ये डिसफंक्ट हुआ था, जीन म्यूटेट हुआ था। अब अगर फॉर एग्जांपल इस केमिकल ने म्यूटेशन करवाई AT to GC, दैट मीन्स ये केमिकल जो है इट इज अ म्यूटाजन, और ये कौन सी म्यूटेशन करवा रहा है? ये AT to GC म्यूटेशन करवा रहा है। इसी तरह कई सारी बैक्टीरियल सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की कई सारी स्ट्रेन्स बनाई जाती है
और कई सारी स्ट्रेन्स में कई सारी म्यूटेशंस को किया जाता है, फिर उसको पर्टिकुलर कंपाउंड से जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा उससे ट्रीट किया जाता है। अगर वो वापस हो गया, हमें तो पहले ही पता है, एक सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम स्ट्रेन 1 जो हमारे पास है उसमें GC to AT ट्रांजिशन हुआ है, उस वजह से हिस्टिडीन ऑक्सोड्रॉप, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये इजिनोइड बैक्टीरिया है, हमने इसको खुद से बनाया है, इसमें ये ट्रांजिशन किया। अब अगर ये केमिकल डालने के बाद ये वापस बन रहा है और बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है हिस माइनस प्लेट पे, दिस इज हिस माइनस प्लेट, मतलब वो प्लेट जहां पे हिस्टिडीन नहीं है लेकिन बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया नॉर्मल फंक्शन में आ गया, इसका जीन नॉर्मल फंक्शन में आ गया। नॉर्मल फंक्शन में कब आएगा? जब वापस होगा AT to GC ट्रांजिशन। तो हम कह सकते हैं ये जो केमिकल है इसने म्यूटेशन करवाई। कौन सी म्यूटेशन करवाई? इसने AT to GC ट्रांजिशन करवाई, जो ऑल्दो वाइल्ड टाइप है, जहां से वाइल्ड टाइप जिसको बोलते हैं रिवर्टेंट, मतलब वाइल्ड टाइप वापस बनना। दैट मीन्स अगर इस चीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर रिवर्टेंट्स बन रहे हैं केमिकल डालने से, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसको आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, इट इज अ म्यूटेजन। कौन सी म्यूटेशन है वो भी आइडेंटिफाई करोगे अगर आप ऑलरेडी पता होगा कौन सी किस जो स्ट्रेन आपके पास है इसमें कौन सी म्यूटेशन है, ये भी पता कर सकते हो। किस इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है, ठीक है, डोज रेस्पॉन्स टेस्ट से आपको ये भी पता चलेगा कितना इंटेंस म्यूटेशन है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई सारी चीज़ें जो मैं आगे इस लेक्चर में बताऊंगा ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले हम एमएस टेस्ट के प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करेंगे। करना क्या है आपको, यू हैव टू टेक हिस्टिडीन माइनस ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, इसमें हिस्टिडीन, तो ये जो प्लेट होगा वहां पे ये होगा हिस प्लस प्लेट, हिस्टिडीन प्लस, मतलब इसको हमने यही से हिस्टिडीन दिया है, इसीलिए ये सैल्मोनेला यहाँ पे ग्रो हो रहा है क्योंकि इसमें हिस जीन जो है दैट इज माइनस। अब आपने कोई टेस्ट केमिकल लाया जिसको आपको टेस्ट करना है क्या ये म्यूटाजन है या नहीं है। अब अगर इसने रिवर्टेंट वापस बनाया इट इज अ म्यूटाजन, अगर नहीं बनाया देन इट इज नॉट अ म्यूटाजन, ठीक है, इतना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। टेस्ट केमिकल को लाओ जिसको आपको टेस्ट करना होगा, इसको एक और चीज आपको ऐड करनी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज आस्क्ड इन द CSIR एग्जाम। S9 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिवर ऑफ माइस, माइस के लिवर से एक एंजाइम सिस्टम आप निकालोगे दैट इज नोन एज S9, क्या बोलते हैं उसको, S9 एक्सट्रैक्ट आप लिवर से निकालोगे, माइस के लिवर से, इस केमिकल के साथ मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे डाल दोगे, डालने के बाद यहाँ पे फिल्टर डिस्क यहाँ पे नजर आ रही है आपको, फिल्टर डिस्क पे आपने ये सारी चीजें यहाँ पे डाली, ओवरनाइट आपने इंक्यूबेशन किया प्लेट को, तो फिल्टर डिस्क पे जो रेड कलर के है ये क्या है, दिस इज टेस्ट केमिकल अलॉन्ग विद S9 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिवर ऑफ माइस, और ये कौन सी बैक्टीरिया यहाँ पे, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज, दो कंक्लूजन्स हो सकते, दो इन्फ्रेंसेस आपको मिल सकती है। एक इन्फ्रेंस बैक्टीरियल स्ट्रेन, आप देख रहे हो डिस्क के इर्द गिर्द आप देख रहे हो ढेर सारी कॉलोनीज बन रही है, मतलब रिवर्टेंट्स बन रहे हैं नॉर्मल, और ये सारे के सारे प्लेट्स कौन से हैं, हिस माइनस प्लेट्स, हिस्टिडीन माइनस प्लेट है, यहां से ढेर सारी कॉलोनीज बन रही है, मतलब रिवर्टेंट्स वापस बन रहे हैं, मतलब हिस माइनस से हिस प्लस जा रहा है बैक्टीरिया। दैट मीन्स इस म्यूटाजन ने, इस केमिकल ने क्या किया, इसने म्यूटेशन की, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूटेशन हुई थी, यहाँ पे बेस मॉडिफिकेशन हुई थी, यहाँ पे कुछ मेथिलेशन हुई थी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल AC to AT या AT to GC ट्रांजिशन हुआ था, उस वजह से ये म्यूटेट हुआ था। अगर इसने वापस इसको करवाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूटेशन हुई थी, GC से AT हुई थी यहाँ पे, उस वजह से ये हिस माइनस बना था। अब अगर इस केमिकल ने वापस म्यूटेशन करवाई, टेस्ट केमिकल अगर इस टेस्ट केमिकल ने वापस इसको इसमें कन्वर्ट किया, दैट मीन्स इसने कौन सी म्यूटेशन की, AT to GC, ये भी तो ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है और ये भी ट्रांजिशन है, तो ये केमिकल क्या है, इट इज अ म्यूटाजन। तो अगर रिवर्टेंट्स बने तो ढेर सारे रिवर्टेंट्स आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, अगर ढेर सारे रिवर्टेंट्स बन रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव टेस्ट, तो आप कहोगे द केमिकल इज अ म्यूटाजन, जो टेस्ट कंपाउंड है इट इज अ म्यूटाजन। अब यहाँ पे कुछ रिवर्टेंट्स ऐसे बन सकते हैं, रैंडमली बन सकते हैं, जो ड्यू टू सम नॉन रैंडम हम कह सकते हैं, ड्यू टू सम म्यूटेशन बन सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, जो रैंडमली बन जाएंगे, जो खुद से बन जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, रैंडम म्यूटेशंस भी होती है, उनकी पॉपुलेशन कम रहेगी, तो इट इज अ नेगेटिव टेस्ट,
इट इज़ ए नेगेटिव टेस्ट, नेगेटिव रिजल्ट आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कॉलोनीज देखने की, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो फिल्टर डिस्क के इर्द गिर्द बहुत सारी कॉलोनीज बन रही है। दैट मीन्स इस केमिकल की वजह से एक और म्यूटेशन हुई है जिसने इस म्यूटेटेड जीन को वापस वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट किया है, तो हम कह सकते हैं ये केमिकल जो है इट इज़ अ म्यूटाजन। अब आपके पास क्वेश्चन होगा सर ये S9 एक्सट्रैक्ट क्या है? S9 एक्सट्रैक्ट क्या है? ये हम लिवर से, एक लिवर एंजाइम सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं वो एज सच वो म्यूटाजेनस नहीं होते हैं, मतलब जब हम उनको बाहर जब हम खाते हैं उस टाइम वो म्यूटाजन नहीं होते, लेकिन एक बार वो डाइजेस्ट हो गए हमारी बॉडी में, डाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और म्यूटाजेनस बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? डाइजेशन के बाद वो म्यूटाजेनस बन जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही लिवर एक्सट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं टेस्ट कंपाउंड के साथ, क्योंकि वो उनको पहले से एक्टिवेट करे और हमें रिजल्ट यही पे नजर आए। अदरवाइज क्या होगा, हमें दिखेगा अगर आप सीधे टेस्ट केमिकल डालोगे तो वो नॉर्मल होगा, वो वहाँ से क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी उसके लिवर एंजाइम्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, फिर तो वो वहाँ से एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो रिजल्ट्स आपको नेगेटिव दिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में होगा वो म्यूटाजन जो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द लिवर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो म्यूटाजेनिसिटी दिखाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ही उसको S9 एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं फ्रॉम द माइस, फ्रॉम द लिवर ऑफ माइस, तो वो इसीलिए ये ज़रूरी है ये यहाँ से ऐड करना। ये क्वेश्चन आया था, CSR ने पूछा था कि S9 एक्सट्रैक्ट क्यों ऐड करते हैं टेस्ट कंपाउंड के साथ। ये कुछ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉफ बैक्टीरिया आर प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ हिस्टिडीन वाइनल, then the test chemical along with the S9 enzyme system is impregnated upon the filter disk and incubation overnight, जो अभी मैं आपको बता रहा था। उसके बाद क्या करना है, रिवर्टेंट्स कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिवर्शन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से रिवर्टेंट्स भी बन सकते हैं, उससे भी कुछ रिवर्शन होगी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अगर आपको याद होगा। दिस मे बी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कुछ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी और रिवर्टेंट्स 2-4 बन गए, 2-4 अगर वहां पे नजर आ रहा है दैट द रिजल्ट इज नेगेटिव, अगर 1.5 सारे नजर आ रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव रिजल्ट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है very low frequency or by induced mutation through the mutagen that will have very high frequency. So if large number of revertants produced near filter disk, chemical is mutagen. आप क्या कहोगे, chemical is a mutagen, that is important. Some of the chemicals are not themselves mutagens but after metabolizing in the liver, that is important, by S9 enzyme system become mutagens. जब वो interact करते हैं S9 enzyme system के बाद तब वो म्यूटाजेनस बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है ज़िराम फंजासाइड, दैट इज व्हाई S9 एक्सट्रैक्ट इज एडेड। इस यही वजह है हम S9 एक्सट्रैक्ट पहले ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़िराम फंजासाइड बाहर से तो आपको नहीं दिखेगा ये म्यूटाजन है। वंस इट विल इंटरेक्ट इन योर बॉडी, इट विल इंटरेक्ट विद द S9 सिस्टम ऑफ द लिवर, इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स म्यूटेशनल इफेक्ट्स। स्टाइरीन एक और कंपाउंड है, विथ आर विदाउट S9 सिस्टम ये नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। आप उसको S9 डालो या ना डालो तब भी ये नेगेटिव रिजल्ट ही दिखाएगा इन द एमस टेस्ट, बट इट इज म्यूटाजेनिक, लेकिन ये म्यूटाजेनिक होता है, लेकिन ये वहाँ पे क्या दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। सो हम कह सकते हैं एमस टेस्ट इज नॉट फेल प्रूफ, इट इज नॉट, जैसे वाटर प्रूफ होता है कोई चीज़, वाटर प्रूफ किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पानी नहीं जाता है उसको बोलते हैं वाटर प्रूफ। इसी तरह होता है फेल प्रूफ, फेल प्रूफ में जो कभी फेल नहीं होता है, हमने यहाँ पे लिखा इट इज नॉट फेल प्रूफ। सो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स के आने के चांसेस है। The different strains of the histidine auxotrop of the salmonella are available which have different mutations like transition, transversion and frame shift. अब अगर हमने किसी में ट्रांजिशन की है तो ट्रांजिशन करने के बाद हम देख रहे हैं उसका जो हिस्टिडीन जीन या कोई भी जीन उसका म्यूटेट किया है ड्यू टू ट्रांजिशन। अब अगर केमिकल के साथ इंक्यूबेट करने के बाद वो वापस रिवर्टेंट बना रहा है, दैट मीन जो केमिकल है उसने क्या कौन सी म्यूटेशन की, उसने ट्रांजिशन की है वापस डायरेक्शन में। किसी में हमने ट्रांसवर्जन रखा है, मतलब जब वापस ट्रांसवर्जन होगा तब जाके रिवर्टेंट बनेगा, तो हम कहेंगे जो केमिकल है वो ट्रांसवर्जन दिखा रहा है, फ्रेम शिफ्ट दिखाया है, एडिशन दिखाया है, तो दूसरा केमिकल है वो डिलीशन कर रहा है, तो हम कहेंगे डिलीशन होगा तो फ्रेम शिफ्ट वापस हो जाएगा,
तो हम कहेंगे ये जो केमिकल है, तो इस तरह से डिफरेंट आपको क्या करनी है, डिफरेंट म्यूटेशनल स्ट्रेन्स आपको बनानी है, जिनमें कुछ में ट्रांजिशन, कुछ में ट्रांसवर्जन है, कुछ में फ्रेम शिफ्ट रखना है। जब आप उनको केमिकल के साथ ट्रीट करवाओगे, आपको ये भी पता चलेगा ये जो केमिकल है ये कौन सी म्यूटेशन करवा रहा है, ये ट्रांजिशन करवा है, ट्रांसवर्जन करवा रहा है। जो अभी मैंने एग्जांपल की GC to AT, अगर वापस AT to GC ट्रांजिशन हो रही है, आप कंफर्म करोगे ये जो केमिकल है ये AT to GC ट्रांजिशन करवा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था जो आप हिस्टडीन माइनस आपके पास सैल्मोनेला था, दैट वाज हैविंग म्यूटेशन एंड दैट वाज हैविंग ट्रांजिशन GC to AT ट्रांजिशन। इज दैट क्लियर? Using different tests of bacteria we can determine which type of mutation induced by the mutagen. Mutagen कौन सी mutation करवाता है ये भी हम identify कर सकते हैं। By dose response test the relative mutagenicity of different chemicals can be determined using Ames test. Dose response test, केमिकल डालोगे लो डोज में, पहले देखोगे रिवर्टेंट्स बन रहा है कि नहीं, उसके बाद उसका डोज इंक्रीज करोगे, अब देखोगे कितने रिवर्टेंट्स बन रहा है, उसके बाद और इंक्रीज करोगे उसका डोज, देखोगे कितने रिवर्टेंट्स बन रहा है। तो बाय डोज रेस्पॉन्स टेस्ट आपको पता चलेगा ये कितना खतरनाक म्यूटाजन है, इसकी म्यूटाजेनिसिटी कितनी है। ठीक है, तो म्यूटाजेनिसिटी कितनी है, किस तरह की म्यूटेशन करवाता है, म्यूटाजन है या नहीं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देगा एम्स टेस्ट। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। एक CSIR का एक छोटा सा एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। कैन यू गाइज प्लीज आंसर? द क्वेश्चन इज इन इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट म्यूटेशंस वर यूज्ड फॉलोइंग रिवर्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड। रिवर्शन पैटर्न उनको यहाँ पे मिला है, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या है, फॉर ईच ऑफ द ओरिजिनल म्यूटेशन आप बताओ इंडिकेट प्रोबेबल बेस पेयर चेंज, कौन सी बेस पेयर चेंज हुई होगी, एंड द म्यूटाजन दैट वाज प्रोबेबली यूज्ड टू इंड्यूस द ओरिजिनल म्यूटेशन, किस वजह से ओरिजिनल म्यूटेशन हुई होगी। इसके लिए आपको याद होना चाहिए 5-ब्रोमोयूरासिल क्या करवाता है, 2-अमाइनोप्यूरिन क्या करवाता है, एक्रिडीन क्या करवाता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स क्या करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले P देख लेते हैं। P की अगर आप देखोगे यहाँ पे 5-ब्रोमोयूरासिल से ये रिवर्टेंट नहीं बना रहा है, 2-अमाइनोप्यूरिन से भी रिवर्टेंट नहीं बना रहा है, एक्रिडीन से ये रिवर्टेंट बना रहा है, अमाइन हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, उससे भी ये रिवर्टेंट नहीं बना रहा है वापस, मतलब ये सिर्फ रिवर्टेंट बना रहा है एक्रिडीन के साथ। दैट मीन्स जो म्यूटेशनल स्ट्रेन P है इसमें कौन सी म्यूटेशन हुई होगी, हमें पता है एक्रिडीन ऑरेंज जो है जो इंटरकैलेटिंग एजेंट से ये दिखाते हैं फ्रेम शिफ्ट, मतलब या तो ये डिलीशन या एडिशन करवाते हैं, तो ये फ्रेम शिफ्ट दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है इसमें कौन सी म्यूटेशन हुई होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें हुई होगी फ्रेम शिफ्ट। ये तो सिंपल है क्योंकि ये सिर्फ एक्रिडीन से वापस बन रहा है। Q स्ट्रेन को देखते हैं, 5-ब्रोमोयूरासिल से रिवर्टेंट बन रहा है, 2-अमाइनोप्यूरिन से भी बन रहा है, एक्रिडीन से नहीं बन रहा है, और हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट से भी बन रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स का अगर आपको याद होगा, इट ओनली इंड्यूसेस GC to AT ट्रांजिशन ये करवाता है, ये रिवर्स नहीं करवाता है, ये GC to AT करवाता है। यूनिडायरेक्शनल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप जाओ पहला जो इससे पहले लेक्चर है आई थिंक 36 लेक्चर जो मेरा है उसमें मैंने ये बताया है कि हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट GC to AT ट्रांजिशन करवाता है। अब यहाँ पे 2-अमाइनोप्यूरिन भी है और 5-ब्रोमोयूरासिल भी है, मतलब इससे भी रिवर्टेंट बन रहा है, इससे भी बन रहा है, इससे बन, आपको आइडेंटिफाई करनी कौन सी म्यूटेशन हुई है और कौन सा म्यूटाजन यूज हुआ होगा उस म्यूटेशन के लिए। अब देखो अब हमारे पास आप कहोगे सर ये तो दोनों करवाते हैं, ये तो GC to AT और AT to GC दोनों करवाते हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है, यहाँ पे 2-हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट जो है वो रिवर्टेंट बना रहा है, मतलब GC to AT कर रहा है। दैट मीन जब Q जो है Q स्ट्रेन जो है जब Q प्लस Q माइनस में कन्वर्ट हुआ होगा उस टाइम कौन सी ट्रांजिशन हुई होगी, उस टाइम क्योंकि हमने हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट डाला, हमने हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, हमें पता है ये करवाता है GC to AT ट्रांजिशन। दैट मीन जब यहां से यहां बना होगा वहां उस टाइम पे हुई होगी AT to GC ट्रांजिशन हुई होगी, तब Q प्लस Q माइनस में कन्वर्ट हुआ होगा।
क्यों? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं, Gc2AT क्यों नहीं, क्योंकि ये तो दोनों बनाते हैं 2 अमाइनो प्यूरिन एंड 5 ब्रोमो यूरासिल। लेकिन आप यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट को देखो, ये सिर्फ करवाता है Gc2AT ट्रांजिशन, मतलब Gc2AT करवाएगा, AT to Gc नहीं करवाएगा। और म्यूटेंट को ये वाइल्ड टाइप बना रहा है, मतलब म्यूटेशन कैसी हुई होगी, फिर म्यूटेशन हुई होगी AT to GC, म्यूटेशन हुई होगी AT to G। उस वजह से हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट जब हम डाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड कर रहे हैं, ये वापस कर रहा है Gc2AT, तो ये Q+ बन रहा है, रिवर्टेंट यहाँ पे बन रहा है। तो कन्फर्म हो रहा है यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन हुई है, यहाँ पे हुई है एक्चुअल म्यूटेशन हुई है। इट वाज एक्चुअल म्यूटेशन वाज what is it, 1 minute, so it was actually AT to GC, okay, AT to GC म्यूटेशन हुई है। और कौन सा हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज हुआ है, जो जिसने AT to GC ट्रांजिशन करवाया होगा। AT to GC करवाता है 2 अमाइनो प्यूरिन, ये हमें पता, और ये करवाता है Gc to AT। सो यहाँ पे यूज हुआ होगा 2 अमाइनो प्यूरिन। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सा यूज हुआ है, क्योंकि 2 अमाइनो प्यूरिन भी क्या करता है, 2 अमाइनो प्यूरिन करवाता है AT to GC। लेकिन 2 अमाइनो प्यूरिन से जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ये वापस बना रहा है। तो एक्चुअल हुई है म्यूटेशन Gc to AT म्यूटेशन, Gc to AT, या हम कह सकते हैं यस एग्जैक्टली। सो एक्चुअल म्यूटेशन वाज AT to GC, इसको छोड़ो। सो एक्चुअल म्यूटेशन वाज AT to GC। नेक्स्ट R स्ट्रेन को देखो, R स्ट्रेन में ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, वो भी नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पे या तो हुआ है AT to GC या हुआ है GC to AT, दोनों रिवर्टेंट्स बना रहा है। तो यहाँ पे हुआ है R में हुआ है ट्रांजिशन, क्या हुआ है, ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ है। कौन सा ट्रांजिशन हुआ है, 2 अमाइनो प्यूरिन से वापस बन रहा है, 5 ब्रोमो यूरासिल से भी AT to GC बन रहा है। मतलब यहाँ पे हुआ है जब R प्लस R माइनस में कन्वर्ट होगा, 5 ब्रोमो यूरासिल किसका एनालॉग है, थाइमीन का एनालॉग है, और थाइमीन मतलब AT to 2 अमाइनो प्यूरिन किसका है, एडेनिन का एनालॉग है। तो AT to GC ट्रांजिशन से ये करवाते हैं, मतलब AT to GC मतलब AT to GC, मतलब यहाँ से AT वापस हुआ है GC में कन्वर्ट। दैट मीन जब R प्लस R माइनस में कन्वर्ट हुआ है, उस टाइम इट वाज GC, इट हैज़ कन्वर्टेड टू AT, उस वजह से म्यूटेशन हुई। अब उस म्यूटेशन रिवर्स हो गई बाय 2 अमाइनो प्यूरिन और 5 ब्रोमो यूरासिल, क्योंकि ये करवाते हैं AT to GC, ये हमें ऑलरेडी पता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये सब जाना है। एक और कन्फ्यूजन थोड़ा यहाँ पे रहा इसके बारे में, Q के बारे में। Q दैट मीन्स अगर हम कहेंगे Q+, जब Q माइनस में चला गया है, और हमें पता है 2 हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट हाइड्रोक्सिल अमाइन करवाता है GC to AT ट्रांजिशन, तो उस वजह से मतलब एक्चुअल म्यूटेशन हुई है AT to GC, ये कंफर्म हो गया। अब 2 अमाइनो प्यूरिन भी करवा रहा है, इसको इसका रिवर्टेंट बना रहा है, 2 अमाइनो प्यूरिन रिवर्टेंट बना रहा है, और क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, 2 अमाइनो प्यूरिन, इट इज GC to AT ट्रांजिशन, GC to AT ट्रांजिशन, यस GC to AT ट्रांजिशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, GC to AT। So this confirms that the actual mutation in the Q strain is AT to GC transition. So this was the simple question asked in the CSIR, 4 marks का क्वेश्चन था यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे कुछ डाउट रह रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, यू कैन आस्क मी, आई विल फील हैप्पी टू आंसर। So with this, I think we should end this lecture here and see you in the next lecture. So please subscribe, share and comment. Thank you so much.